उसी प्रकार पूतना मौसी भी कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी पूतना बाल घातिनी। नगर ग्रामों का भ्रमण करती हुई पूतना मौसी पहुंच गई गोकुल धाम में। परीक्षित से सुखदेव बाबा कहते हैं, बाबा परीक्षित ऐसे लग रही जैसे बैकुंठ से साक्षात भगवती लक्ष्मी नारायण का ही दर्शन हो रहा हो। अब पूतना के सौंदर्य को देखें तो लोग देखते ही रह जाएं। देखा पूतना मौसी ने झुंड के झुंड बना करके गोपियां जा रही हैं तो पूतना मौसी भी पीछे से पहुंच गई। क्या देखा? सब बधाई गायन जा रही हैं। गोपियां वहां पर बधाई गावे। अब पूतना मौसी बधाई के बाद जसोदा मैया से मिली, नाटक करना प्रारंभ किया। पूतना मौसी ने, अरे बहन बधाई हो, हमने जहां सुना कि इस उम्र में भी तुम्हारे घर पर छोरा भया है, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। आहा। जसोदा मैया ने पूछ लिया, बहन हमने आज तक तुमको देखा नहीं, कौन हो तुम, कहां से हो? तब कहा, अरे बहन तूने हमें पहचाना नहीं? जसोदा मैया से पूतना बोली, अरे हम बगल के गांव के आए, वहीं पर रहते हैं। अच्छा हाँ, चलो बहन धन्यवाद। पूतना मौसी बोली, बहन नेक लाला के दर्शन और करवाए। जसोदा मैया बोली, अरे बहन पता नहीं तू को, अभी अभी हमने लाला को पलने में पोड़ाया है, बाद में कभी आना तो दर्शन कर लेना। पूतना मौसी बनावटी बातें कहती हैं, बहन तू चिंता मत कर, तू अपना काम कर, मैं दूर ही ते देख करके भाग जाऊंगी। तो जसोदा मैया तो अपने काम में विध गई, पर पूतना मौसी हमारे कन्हैया के पास पहुंच गई। ध्यान से सुनना, जैसे ही पहुंची तो भगवान पहले तो जग रहे थे, पर पूतना मौसी को आता देखा तो भगवान ने अपनी आंखें मींच लीं, आंख बंद कर ली। किसी ने पूछा भगवान ने आंख क्यों बंद कर ली? तो एक महात्मा बोले, भैया भगवान ने सोचा कि हम आए हैं दुष्टों का विनाश करने, पापियों को मारने के लिए, और उसका श्री गणेश पूतना मौसी से हो रहा तो क्यों ना मंगलाचरण कर लिया जाता, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। एक महात्मा बोले, नहीं नहीं नहीं, दूसरा कारण है। बोले क्या कारण है? बोले भगवान ने सोचा हम आए तो हैं माखन मिश्री खाने, पर पूतना मौसी हमारी पहले ही जहर पे बारें, और जहर पीवे को अनुभव हमें नहीं है, शंकर जी यहां सोने बुला लीजिए, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। तीसरे जने बोले नहीं नहीं नहीं, तीसरा कारण है। बोले क्या कारण है? बोले भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि भगवान ने सोचा राम अवतार में आए थे तब भी एक स्त्री का वध करके श्री गणेश किया था, और कृष्ण अवतार में आए तब भी एक स्त्री का वध करके श्री गणेश होना है, तो क्यों ना शुभ ध्यान कर लिया जाए। राम अवतार में चाची तारका और कृष्ण अवतार में मौसी पूतना। तो भगवान शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए आंखें बंद कर रहे हैं। एक महात्मा बोले नहीं नहीं, दूसरा कारण है। बोले क्या कारण है? बोले भगवान ने इसलिए आंखें बंद की, भगवान ने सोचा हमारा नाम है मायापति, अब पूतना जो रूप धारण करके आई वो आई माया का। अब सूरज के सामू कोई दीपक दिखाए कि लो भाई सूर्य भगवान देखो कितना बढ़िया हो जा रहा हो हमारे दिया को, तो गड़बड़ हो जाता है। उसी प्रकार भगवान है मायापति, पूतना मौसी है माया की। तो मायापति के सामने माया चलने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री जी की सभा चल रही हो, उसी समय प्रधानमंत्री जी आ जाएं तो लोग छोड़ छाड़ करके मुख्यमंत्री जी को साफ प्रधानमंत्री जी के पाछे लग जाते हैं और उन्हीं के नारे लगाने लगते हैं। उसी प्रकार पूतना मौसी ने, भगवान ने सोचा पूतना मौसी के लिए कि पूतना मौसी माया का रूप धारण करके आई, और अगर हमारे सामने आएगी तो इसकी माया विलुप्त हो जाएगी, और जहां विलुप्त होगी और जसोदा मैया जब असली स्वरूप को देखेंगी तो माताजी हमारी डर जाएंगी, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। अब पहुंची भगवान के पास पूतना मौसी।
गोद में लिया और स्तनपान कराने लगी पूतना मौसी। भगवान स्तनपान करते करते धीरे धीरे पूतना मौसी के स्तनों के द्वारा ही प्राण को खींचने लगे। जहां प्राणों को खींचने लगे, भयंकर पीड़ा होने लगी पूतना मौसी को। चिल्लाने पड़ी, मुंच मुंच, अरे बेटा छोड़ दो, बेटा छोड़ दो, बेटा छोड़ दे, ना पूत ना पूत। भगवान बोले मौसी जी अब ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अपने राम एक तो जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं हैं, और किसी को पकड़ ले तो फिर धीरे से किसी को छोड़ते भी नहीं है। भगवान बोले मौसी जी अब बिना जग का प्रसाद दिए तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो खूब चिल्लाती रही पूतना मौसी, परंतु भगवान ने नहीं छोड़ा। पूतना मौसी गोद में गोविंद को लेकर के भागी, ठाकुर जी को लेकर के भागी, मथुरा की तरफ भागी, जोर की दौड़ लगाई। भगवान ने सोचा ज्यादा दूरी ना हो जाए, तो धीरे धीरे प्राणों को खींचते खींचते हमारे ठाकुर जी ने पूतना मौसी के संपूर्ण प्राणों को खींच लिया, और पूतना मौसी धड़ाम से भयंकर शरीर के साथ गिर गई, और पूतना मौसी का उद्धार गोविंदाय नमो नमः हो गया। भयंकर आवाज आई। सुखदेव जी बोले महाराज परीक्षित आपको पता होगा कि जब पूतना मौसी अपने असली स्वरूप में आई तो इतनी भयंकर थी कि 5 कोस के जितने पेड़ पौधा थे साफ चकनाचूर बन गए। इतना भारी शरीर मौसी का।